देखो, पिछले लेक्चर में या पिछली क्लासों में हम लोगों ने कोणों के बारे में अध्ययन किया, रेखाओं के बारे में अध्ययन किया, समतलों के बारे में अध्ययन किया, बाकी कुछ रेखाओं के बारे में अपन लोगों ने वहाँ पे अध्ययन किया, किस प्रकार से कितने प्रकार के कोण हैं, उन सब के बारे में अपन लोग क्या करते हैं, अध्ययन कर चुके हैं उन क्लासों में। इस क्लास में अपन लोग अब देखो दो रेखाएं, पहले एक रेखा की बात कर रहे थे अपन लोग, अब क्या करेंगे अपन लोग दो रेखाओं की बात करेंगे। अब अपन लोग क्या करेंगे, इन क्लासों में दो रेखाओं की बात करेंगे। इस क्लास के अंदर देखो दो रेखाएं किस प्रकार से कोण बनाती है, कितने कोण बनाती है। दो रेखाओं को अगर एक रेखा काटती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, इसी प्रकार उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं, कौन कौन से कोण नहीं बनते, उस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखो पहले आज अपन हेडिंग डालते हैं तिर्यक। देखो तिर्यक क्या होता है, तिर्यक का मतलब है तिरछा काटने वाला, तिर्यक का मतलब किसी को काटने वाला। देखो पहले अगर तिर्यक की परिभाषा देखिए तो तिर्यक क्या होता है। तिर्यक की परिभाषा है, यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। परिभाषा क्या कहते हैं, यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। किसे, जो काटेगा ना, काटेगा उसे क्या कहेंगे, तिर्यक। देखो ये दो रेखाएं हैं आयवस में, इनको एक तिर्यक काट रहा है, एक रेखा काट रही है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे अपन लोग, इस रेखा को कहेंगे अपन लोग तिर्यक रेखा। इसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने, पहली रेखा का नाम L है, इसका नाम M है और इसका नाम PQ दे दिया। रेखा L व रेखा M की तिर्यक रेखा क्या है, PQ है। रेखा L व M की तिर्यक क्या है, PQ है। PQ रेखा क्या है, इसकी तिर्यक है। तिर्यक रेखा PQ 8 कोण बनाती है। देखो दो अगर रेखाएं हैं तो 8 कोण बनेंगे। आयवास में दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं। आयवास में कितने कोण बनेंगे, 8 कोण। अगर तीन रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे, कितनी रेखाओं को, तीन रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर कुल कितने कोण बनेंगे, वहां पर 12 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे, 12। अगर चार को काटेगी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा तो वहां पर 16 कोण बन जाएंगे। अगर 5 रेखाओं को अगर एक तिर्यक काटता है तो वहां 20 कोण बन जाएंगे। इस प्रकार से चार चार उसमें जुड़ते चले जाएंगे। कितने जुड़ते जाएंगे, चार चार इसमें जुड़ते चले जाएंगे अपने पास में। तो ये तो हुई किसकी, तिर्यक की परिभाषा। तिर्यक के बाद में अपन देखो कि ये दो रेखाएं हैं, इनको क्या कहते हैं। तो ये देखो दो रेखाओं का युग्म है, तो इनको क्या कहेंगे अपन लोग, रेखा युग्म। अब देखो रेखा युग्म के बारे में अपन लोग कुछ अध्ययन करते हैं कि रेखा युग्म होते क्या है, क्या करते हैं रेखा युग्म, किस किस प्रकार से, क्या रेखा युग्म काटते हैं एक दूसरे को, क्या रेखा युग्म एक दूसरे को नहीं काटते, उसकी भी अपन लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसकी अपन लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि रेखा युग्म अगर काटे तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगी, रेखा युग्म उसमें नहीं काटे तो उसमें क्या क्या कहते हैं। तो उसके बारे में अपन लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो अपन हेडिंग डालते हैं इसमें रेखा युग्म। हेडिंग डाले इसमें अपन लोग रेखा युग्म क्या है, हेडिंग डालते हैं अपन लोग इसमें रेखा युग्म। हेडिंग डालें रेखा युग्म। युग्म का मतलब दो पैर होने चाहिए, युग्म का मतलब वहां पर दो जोड़े होने चाहिए। तो डाल दिया मैंने रेखा युग्म। रेखा युग्म मतलब दो पैर होने चाहिए वहां पर। रेखा युग्म का मतलब वहां पर कितने पैर होने चाहिए, दो पैर होने चाहिए, रेखाओं के दो पैर होने चाहिए। आए बात में, रेखाओं के कितने पैर होने चाहिए, वहां पर दो पैर होने चाहिए। अब देखो दो पैर किस किस प्रकार से होंगे, क्या वो काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो एक तो ये पैर है रेखाओं का, देखो एक रेखाओं का ये पैर है आयवस में। इस प्रकार से ऐसे भी कुछ दो पैर हो सकते हैं, ये देखो ये दो पैर है। इसी प्रकार दो पैर इस टाइप से भी हो सकते हैं रेखाओं के, युग्म है ये रेखाओं के। आयवस में क्या है, युग्म है। अगर वो दोनों युग्म अगर एक दूसरे को नहीं काटते, अगर वो दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को नहीं काटती तो उन नहीं काटने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे अपन लोग, उनको कहेंगे समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे उसको, समांतर रेखाएं।
क्या कहेंगे उनको? समांतर रेखाएं। अगर वो एक दूसरे को काटती है या आगे जाके काटेगी, या तो उनको काटती है या फिर आगे जाके काटेगी। देखो, या तो काटेगी या फिर आगे जाके काटेगी। देखो, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इन रेखाओं को ये देखो काटती है, क्रॉसिंग, तो प्रतिच्छेदित कर गई रेखाएं। इसके अलावा मान लो कोई है, ये यहाँ पर बनी हुई है और एक इधर बनी हुई है। अब ये देखो, ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ तो नहीं काट रही, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये काटेगी, इसको बढ़ाऊंगा तो किसी बिंदु पर जाके काटेगी दोनों। इस प्रकार से मान लो मैं इस टाइप से करूं, ये एक रेखा ये है और एक रेखा इधर जा रही है, ये दोनों क्या है, अब ये भी यहाँ आके काटेगी और ये यहाँ जाके आगे बढ़ाने पर काटेगी। मतलब दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे को काटेगी, तो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। उस काटने को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिच्छेदित करेगी। किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। आए बस में? तो ये सारी रेखाएं कौन सी कहलाएगी? ये सारी रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं नहीं है। तो इनको मैं क्या कर सकता हूं? समांतर रेखाएं नहीं है। तो इनको मैं क्या कर सकता हूं? समांतर रेखाएं नहीं। क्या कर सकते हैं इसको? समांतर रेखाएं नहीं है। ये सारी रेखाएं क्या नहीं है? समांतर रेखाएं नहीं है अपने पास। अब देखो परिभाषा लिखते हैं कि समांतर रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या नहीं है। तो अपने सबसे पहले हेडिंग डालो, समांतर रेखाएं क्या होती है। तो समांतर रेखाओं की परिभाषा, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन लोग समांतर रेखाएं। हेडिंग डाले समांतर रेखाएं। समांतर रेखा की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समांतर रेखा का डायग्राम बनाएंगे। पहली परिभाषा देखो, पहला अपन लोग करे समांतर रेखाएं। हेडिंग नंबर 1 समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है? हेडिंग समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं होती क्या है? वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आया समझ में? वह रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। आया समझ में? क्या कहेंगे हम लोग? समांतर रेखाएं कहते हैं। दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती, क्या कहेंगे अपन लोग? जो समतलीय रेखा, परिभाषा लिखो इसकी, समतलीय दो समतलीय रेखाएं, दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। एक दूसरे को क्या नहीं करती? एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? समांतर रेखाएं। अर्थात इनके बीच की दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। अगर लंबवत दूरी सेम रहेगी जब भी तो एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर दोनों रेखाओं की अगर लंबवत दूरी सेम है जब भी तो नहीं काटेगी एक दूसरे को। तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? इनके बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या रहती है? समान रहती है। इनके बीच की, अर्थात लगा के लिखो यहां पर, अर्थात इनके बीच की लंबवत दूरी सदैव, लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं रहती हो या रहती है, क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाती है। रहती है क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कहलाती है। यह परिभाषा आप लोगों के समझ में आई होगी जहां तक मेरा मानना है। अब देखो, पहली एक ये रेखा है और दूसरी क्या है? ये रेखा। अब ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करे, आगे बढ़ाने पर इधर आगे बढ़ाओ फिर पीछे बढ़ाओ, कहीं पर भी जाके प्रतिच्छेदित नहीं करे तो उन्हें कहेंगे हम लोग समांतर रेखाएं। इसके बाद क्या है? इन दोनों के जो लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी वो क्या है? इसमें सेम रहती है। क्या रहती है? लंबवत दूरी क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये रेखाएं कौन सी हो जाएगी? रेखा L व M, इनके बीच की दूरी क्या है? दोनों में सेम है। दूरी क्या है यहाँ पर? सेम है। तो ये क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। तो इनके क्या कहेंगे अपन लोग? इसको समांतर रेखाएं।
और भी डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से भी समांतर रेखाएं हो सकती है। उदाहरण की बात करें अपन लोग तो रेल की पटरी है, उदाहरण कहें इसमें, उदाहरण दे अपन लोग तो रेल की पटरियां, रेल की पटरियां, इसका एग्जाम्पल क्या है अपने पास, रेल की पटरियां। रेल की पटरियां किस टाइप में होती है, वो एक समांतर रेखा के रूप में, क्योंकि रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है दोनों, इस प्रकार से वो क्या एक समांतर रेखा का उदाहरण हो सकता है। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालो, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है। नंबर 2 हेडिंग डालता हूं मैं यहाँ पर, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, हेडिंग क्या है अपने पास, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है। प्रतिच्छेदित मतलब प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को क्या करेगी, वो छेदेगी एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को काटेगी। तो क्या कर सकते हैं अपन लोग इसकी परिभाषा में, बताओ एक दूसरे को काटेगी, तो बताओ लिखिए क्या परिभाषा में, परिभाषा में क्या लिखेंगे अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो, ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं है, ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं है अर्थात एक दूसरे को काटती है, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं है, आई बात में, क्या नहीं है समांतर, जो समांतर नहीं है ना वो सारी रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। समांतर रेखाओं के अलावा जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। आई बात में, क्या है, ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं है, नहीं है अर्थात एक दूसरे को काटती है, क्या लिखें, अर्थात एक दूसरे को, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। आए बात समझ में, क्या कहेंगे उसको, प्रतिच्छेदित रेखाएं, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। तो लिख लो यहाँ पर, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है, रेखाएं कहलाती, क्या कहलाएगी, दोनों प्रतिच्छेदित रेखाएं, देखो 1 2, ये क्या एक दूसरी प्रतिच्छेदित रेखाओं का उदाहरण है। इसको भी आप लोग छोटे से इससे डायग्राम नीचे बना ले। इसके अलावा तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ऐसी रेखाएं जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या है, काटती है। ऐसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा, तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। तो भी अपन लोगों ने बात कर ली वहां पर तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है। इसके अलावा तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में बात करते हैं अपन लोग की, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा किस प्रकार के कोण बनते हैं। आए बात समझ, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में अपन लोग कुछ अध्ययन कर लेते हैं, तो उसकी देखो क्या है क्या नहीं है। तो हेडिंग डालो, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए कोण, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण। तो अपन लोग हेडिंग डालते हैं, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण। हेडिंग डालो सभी, साथ के साथ इसको उतारते भी जाए, साथ के साथ क्या करें, इसको उतारते भी जाए। हेडिंग मैंने क्या बोली आप लोगों के पास में, हेडिंग क्या बोली मैंने आप लोगों के पास में, हेडिंग अपनी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनने वाले, बनाने वाले, बनने वाले, बात एक ही, या तो बनाने वाले लिख लो या बनने वाले कोण लिख लो, बनने वाले कोण, तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण। अब देखते हैं हम लोग तिर्यकछेदी रेखा कितने कोण बनाती है, कितने कोण नहीं बनाती। मान लो 2 रेखाएं अपने पास, क्या है, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, इनको कोई तिर्यकछेदी रेखा वो काटती है, क्या करती है, इनको एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है।
तो इसको एल नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो, और इसको पी दे दो। पी दे दो, या तो पूरी को पी दे दिया मैंने, एल एम एन पी दे दिया नाम। जब रेखा क्या है यहाँ पर, जब रेखा एल व एम को तिरछी रेखा पी काटती है तो 8 विभिन्न कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 विभिन्न कोण बनते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, जब रेखा एल व रेखा एम को तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक रेखा या छेदी रेखा, बात एक ही है, तिर्यक रेखा पी काटती है तो काटती है तो 8 कोण बनते हैं। 8 कोण बनाती है या बनते हैं? 8 कोण बनाती है। आए बात समझ? 8 कोण बनाती है, 8 कोण प्रदर्शित करती है, विभिन्न विभिन्न 8 कोण बनाते हैं, भिन्न भिन्न 8 कोण बनाते हैं। अब देखो क्या है ये 8 कोण, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है 8 कोणों में, वो भी अपन लोग इसमें देख लेते हैं। देखो इन दोनों में बाहर की जो ओर जो कोण बनते हैं, इन दोनों में क्या है, बाहर की ओर जो कोण बनते हैं उन्हें कहेंगे बाह्य कोण। क्या कहेंगे उनको? बाह्य कोण। इन कोणों में बाहर की ओर बनने वाले कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण देखो कौन कौन से कोण, एक तो ये वाला कोण बाह्य कोण है, और एक ये वाला कोण बाह्य, दूसरा ये और दूसरा ये। मतलब इस रेखा के अंदर नहीं बन रहे इन दोनों के, ये क्या बन रहे, बाहर बन रहे। क्या बन रहे? बाहर बन रहे। तो उनको क्या कहेंगे अपन लोग? बाह्य बनने। इन कोणों में पहला पॉइंट डालो यहां पर, इन कोणों में क्या है, बाहर बनने वाले कोणों को या बाह्य कोणों को, इन कोणों में बाहर की ओर बनने वाले कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण कहते हैं। बाहर की ओर बनने वाले कोणों क्या कहेंगे अपन लोग? बाह्य कोण कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? बाह्य कोण। इसी प्रकार अंदर की ओर बनने वाले कोणों को क्या कहेंगे? अंदर की ओर बनने वाले कोणों को अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण कहते हैं। ये अंतः कोण और ये बाह्य कोण। अब देखो ये वाले, ये दोनों कोण कौन से? ये दोनों कोण, ये क्या है इसमें? बाह्य कोण। क्या है इसमें? बाह्य कोण। तो ये दोनों भी क्या है इसमें? बाह्य कोण। क्या है ये दोनों? बाह्य कोण। क्या है दोनों? बाह्य कोण। इसी प्रकार ये देखो, ये और ये, मतलब ये चारों कोण कितने? ये चारों कोण क्या है इसमें? बताओ, ये क्या है इसमें? अंतः कोण। क्या है? अंतः। ये चारों कोण क्या है? अंतः कोण। और ये बाहर वाले चारों कोण क्या है इसमें? बाह्य कोण कहलाएंगे। लिख देता हूं मैं, नाम देते हैं यहाँ पर पहले। तो देखो नाम भी अपन लोग लिख सकते हैं, बाह्य कोण और अंतः कोण। नाम देखो, नाम लिखते हैं पहले, नाम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका 1 2 3 7 दे देते हैं अपन लोग नाम देते हैं पहले। देखो ये तिर्यक छेदी रेखा है सही, इस रेखा को, इस रेखा को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो इसमें बाह्य कोण लिखो पहले, तो कौन कौन से? तो यहाँ लिख दो मैं बाह्य कोण। बाह्य कोण बताओ कौन कौन से बाह्य कोण? कोण 1 2 7 8, पहला दूसरा और 7वां 8वां, तो क्या इसमें? बाह्य कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 7 व कोण 8, ये तो क्या इसमें? बाह्य कोण। ये तो क्या सारे इसमें? बाह्य कोण। आए बस, ये क्या इसमें? पूरे बाह्य कोण। बात करें दूसरी अंतः कोण की। अंतः कोण कौन कौन से होंगे इसमें? अंतः कोण कौन कौन से? अंतः कोण तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 व कोण 6, क्या इसमें? ये सारे क्या इसमें? बाह्य कोण।
तो ये भी आप लोग इसमें मेंशन कर लें, ये भी अपनी कॉपी में उतार लें, अंतःकोण कौन कौन से, बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा अपन लोग हेडिंग डालें, हेडिंग डालते हैं अपन लोग इसमें, दूसरे अंदर संगत कोण कौन कौन से होते हैं और एकांतर कोण कौन से होते हैं। एकांत संगत कोण बराबर भी हो सकते हैं, इनमें बराबर भी नहीं हो सकते। बराबर संगत कोण और एकांतर कोण कहाँ बराबर होते हैं, वो होते हैं समांतर रेखाओं में। कहाँ होते हैं वो, समांतर रेखाओं। तो समांतर रेखाओं की अपन लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी तो किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन लोग, रेखाओं के प्रतिच्छेदी तिर्यक सीधी रेखा द्वारा। तो इसी के अंदर हेडिंग डालेंगे अपन लोग एकांतर कोण व संगत कोण। पहला संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण। तो लिख लेता हूं मैं, अपन लोग यहाँ पे, आप लोग इसको उतार लिए होंगे, उतारो इसको आराम से, आराम से उतार लो, यहाँ तक आराम से उतार लो। आराम से उतारो इसको। अब अपन लोग नहीं डालते संगत कोण। तिर्यक रेखा में ही है संगत कोण भी। देखो क्या है संगत कोण, संगत कोण क्या है, संगत कोण क्या है क्या नहीं है, उसको अपन लोग देखते हैं। संगत कोण देखो, एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही, आई बात में, इनको एक तिर्यक रेखा ये काटती है। कैसे में तिर्यक रेखा काटती है, जो देखो संगत का मतलब है जो बने हुए कोण, ये कोण इसका संगत कोण है, आई बात में, कोण इसका ये संगत कोण है। इसी प्रकार इसका संगत कोण ये वाला है, आई बात में, इसका संगत ये है, इसका संगत ये है। इसी प्रकार इसका संगत ये हो जाएगा और इसका संगत कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आई बात में। तो ये क्या है, इसमें सारे संगत कोण, संगत कोण एफ आकार हो के होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, एफ आकार में बनते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग संगत कोण एफ आकार बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संगत कोण, संगत कोण एफ एफ आकार बनाते हैं, संगत कोण एफ आकार बनाते हैं। मतलब देखो, अब देखो यहां से एफ है ना, तो ये देखो संगत एफ बन गया ना, तो ये देखो एफ के नीचे नीचे का, एफ के नीचे नीचे का कोण। इसी प्रकार उल्टा एफ देखें तो उल्टा एफ ये रहा, तो ये दिख क्या है, दोनों संगत कोण। आया समझ में। इस प्रकार ऊपर वाले भी संगत कोण होते हैं, वो एफ नहीं बन रहा, तो देखो यहाँ से एफ बन जाएगा, वो कैसे, इससे ऊपर वाले एफ बन जाएगा, तो ये वाला कोण क्या है, संगत कोण है। आया समझ में। तो एफ के आकार में जो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे अपन लोग, संगत कोण। अब बताओ यहाँ पर संगत कोण की युग्म बताओ कौन कौन से। तो संगत कोण नाम दें अपन लोग इनको, 1 2 3 4 5 6 कोण, 7वां 8वां संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म तो एक से मतलब उसके संगत कौन सा कोण है, तो उसमें डालते हैं अपन लोग, इसमें देखो संगत कोण युग्म कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ लिखते हैं अपन लोग संगत कोण युग्म, कोण युग्म मतलब हेडिंग देखे, मतलब पहले के संगत कौन सा कोण है, पहले कोण के संगत कौन सा कोण है। तो यहाँ देखो कोण 1 के संगत कौन सा है, कोण 5 है। कोण 1 के संगत कौन सा है, 5। तो संगत युग्म कौन सा हो गया, कोण 1 व कोण 5, क्या दोनों
संगत कोण। आए बस में कोण 1 व 5 क्या है, कोण संगत है। इसी प्रकार कोण 2 के संगत कौन सा है, कोण 6। तो कोण 2 के संगत 2 व कोण 6 क्या है, एक दूसरे के संगत। तो 2 व 6 क्या है, एक दूसरे के संगत। इसी प्रकार बात करें किसकी, आगे वाले, तो कोण तीसरा किसके संगत है, कोण 7वें के। तो कोण तीसरा किसके संगत है, कोण 7वें के। तो कोण 3 व कोण कौन सा, 7वां, एक दूसरे के क्या है, संगत है। इसी प्रकार कोण चौथा व कोण 8वां, कोण 4 व कोण 8 किसके, कोण 4 व कोण 8 एक दूसरे के संगत है। तो कोण 4 व कोण 8 क्या है, एक दूसरे के संगत है। ये क्या है, कोण 4 व कोण 8 क्या है, एक दूसरे के संगत है। इसी प्रकार अपन बात में एकांतर कोण की, एकांतर कोण जेड की आकृति बनाते हैं, तो यहीं लिख लेते हैं उसको भी, एकांतर कोण। एकांतर कोण उसको भी हम लोग यहीं लिख देते हैं, एकांतर कोण। जेड की आकृति में बनने वाले कोणों क्या कहते हैं वो लोग, एकांतर कोण। साधारण सी बात है। देखो ये कोई रेखा है, ये भी कोई दूसरी रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटती है। अब इनके अंदर देखो, नाम देता हूं 1 2 3 3 4 5 6 7 और ये क्या है, इसमें 8 आया। इसमें 8 कोण हो गए पूरे, पूरे कितने, इसमें 8 कोण हो चुके, अपन लोग लिख लिए। अब इसमें एकांतर कोण कौन से एकांतर होगा, कौन एकांतर कोण होगा, कौन सा एकांतर कोण नहीं है। तो एकांतर कोणों के युग्म देखो, एकांतर कोणों के युग्म कौन सा किसके एकांतर कोण है, कौन सा किस कोण के एकांतर में है। तो वो इसमें तो जेड की आकृति बनाते हैं, तो इसको अपन लोग यहां से जेड आकृति बनाते हैं, जेड आकृति बनाते हैं। साधारण सी भाषा में क्या करते हैं, जेड आकृति बनाते हैं। तो देखो एकांतर कोण युग्म, तो कौन सा कोण किस कोण के एकांतर में युग्म होता है, तो एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म कौन सा कोण किसके युग्म में है, आए बस में। तो देखो संगत कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म। पहले अब देखो तीसरा, जेड की आकृति, जेड की आकृति मतलब इसके, ये देखो ये जेड बना हुआ है, ऐसे जेड बन गया, ऐसे बन गया क्या, जेड बन गया। तो देखो तीसरे के एकांतर में कौन सा आया, चौथा। तो इस जो इसमें बनता है ना, इस कोणे में, दोनों में, इसका और ये, तो तीसरा कोण किसके, चट्टे कोण के क्या है, एकांतर में। तो तीसरा कोण किसके को एकांतर में, चट्टे कोण के एकांतर में, मतलब चट्टे के किसके एकांतर में, तीसरा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कोण 3 व कोण कितना 6 दोनों क्या है, एक युग्म है, इसका एकांतर कोण का युग्म है। इसी प्रकार कौन सा, चौथा और पांचवा, ये देखो ये भी उल्टे जेड की आकृति बनी है, चौथा और पांचवा। तो कोण 4 व कोण 5 ये भी क्या है, एक दूसरे के एकांतर में, ये भी क्या है, एक दूसरे के एकांतर में। तो ये तो वे एकांतर बाह्य कोण, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, सॉरी अंत नहीं, अंतः कोण है बात समझ। तो इन तो क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण युग्म। तो ये दोनों तो केस में एकांतर अंतः कोण युग्म, एकांतर अंतः कोण युग्म, कोण युग्म, ये तो क्या, एकांतर अंतः कोण युग्म आए बस में। इसी प्रकार बात करें बाह्य जो बाह्य कौन कौन से होते हैं, तो बाह्य के अंदर बताओ कौन कौन से एकांतर कोण युग्म होंगे। तो देखो ये पहला है ना, पहला इस 8वें के क्या है, एकांतर में, पहला कोण 8वें के एकांतर में होगा और दूसरा 7वें के एकांतर में होगा। तो पहला कोण है वो किसके एकांतर में है, 8वां। तो पहले के और 8वें की केस में जोड़ी बनी हुई है, पहले कोण की 8वें कोण की जोड़ी है। इसी प्रकार एकांतर में दूसरे व 7वें की जोड़ी बनी हुई है। तो कोण 2 व कोण कौन सा, कोण 7वां, इन दोनों का केस में पेयर बना हुआ है। और ये पेयर कौन से हैं दोनों, ये बाह्य एकांतर है। ये कौन से, एकांतर बाह्य कोण, ये सारे कौन से हैं, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण युग्म। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये दोनों हैं
अंतः एकांतर कोण युग्म, ये है बाह्य एकांतर कोण युग्म। देखो ये अंदर वाला, ये इसके एकांतर में, तीसरा चट्टा, चौथा पांचवें के एकांतर में, पहला आठवें के एकांतर में है, दूसरा सातवें के एकांतर में आएगा। ये आप लोग ध्यान रखें पढ़ते समय। इसके अलावा ये तो हुई किसकी, एकांतर की संगत कोण की बात। इसके एक तिर्यकछेदी रेखा, एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बने अंतः कोण कौन कौन से होते हैं। एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उसके अंत कोण कौन कौन से होते हैं, उसकी भी अपन लोग इसमें मेंशन कर लेते हैं, आगे पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। तो देखो उसको भी अपन लोग लिख लेते हैं आगे। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं करवाता हूँ बिंदु कौन सा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लिए होंगे आप। हेडिंग इसमें देखो, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः क्या कहेंगे उसको, बने अंतः कोण युग्म, बने अंतः कोण युग्म, कोण युग्म। देखो अंतः कोण युग्म कौन कौन से बनेंगे, एक रेखा के अंदर के और एक रेखा के बाद में। दूसरा एक और मैं इसमें लिख लेता हूँ, बाह्य की तरफ लिखने वाला, बाह्य बनने वाले कोण, तो उसमें भी कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। तिर्यकछेदी रेखा के एक ही और बने बाह्य कोण युग्म, तो यहाँ पर दूसरा अपन लोग लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, तिर्यक रेखा के एक ही और बने बाह्य कोण युग्म, बाह्य कोण युग्म। देखो बाह्य कोण युग्म और आंतरिक कोण युग्म कौन कौन से होते हैं, देखो इसको भी अपन लोग मेंशन कर लेते हैं। अब देखो तिर्यकछेदी रेखा अपन बनाता हूं तो मैं पहले देखो, ये एक समान एक रेखा है, दूसरी ये रेखा है, ये रेखा दूसरी है, बस एक रेखा ये, एक रेखा ये, इनको एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है। क्या करती है, इनको एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है। ये इनको तिर्यकछेदी रेखा काट दी, ये इसको L नाम दे दो, इसको M दे दो, इसको P और इसको Q, PQ दे दो, PQ देगी एक ही है P रेखा। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये कितने कोण हो गए, 8। एक तिर्यकछेदी कोण बनाती है, एक तिर्यकछेदी रेखा कितने कोण बनाती है, इसमें 8 कोण बनाती है। एक तिर्यकछेदी रेखा कितने कोण बनाएगी, इसमें 8 कोण अपने पास बनाती है। इतना पता चल गया 8 कोण कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा अपन लोग देखें इसमें क्या है और क्या नहीं है। देखो अब इसमें तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बाह्य कोण कौन से हैं, इसमें बाह्य कोण युग्म कौन सा है और अंतः कोण युग्म कौन सा है, आगे बात समझ। तो अंतः कोण युग्म और बाह्य कोण युग्म की बात करें तो अंतः कोण युग्म और बाह्य कोण युग्म कौन कौन से, देखो पहले अंतः की बात कर ले। तो अंदर में देखो ये इसमें कौन क्या कोण युग्म, अंतः कोण युग्म, ये देखो ये दोनों, मतलब एक तो कोण तीसरा और कोण पांचवा, वह कोण 5, ये दोनों क्या इसमें युग्म है, आए बात समझ। क्या ये युग्म है तीसरे का पांचवा, और एक अंदर की ओर कोण के एक चट्टा और एक चौथा और चट्टा, तो कोण 4 व कोण 6 भी क्या एक दूसरे के युग्म में, आए बात समझ। इसी प्रकार बाहर की बात करें तो बाहर पहला और सातवां, बाहर क्या है पहला और सातवां कोण क्या है एक दूसरे के युग्म में है, तो इसको भी लिख लें अपन लोग। तो यहाँ पर क्या है कोण 1 व कोण 7 क्या एक दूसरे के युग्म में है। इसी प्रकार कोण 2
वह कोण 8 एक दूसरे के क्या है, युग्म में बने हुए। तो ये तो है बाह्य युग्म और ये है अंतः युग्म कोण। देखो इसके अलावा एक चीज को लिखवाता हूँ परिभाषा, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वो भी इन चीजों में आप लोगों को मैंने कोणों के अंदर पढ़ा दिया था शीर्षाभिमुख। एक बार और अपन लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, तो लिख लेते हैं अपन लोग एक पॉइंट लगा के यहाँ पर, ज्यादा उसमें घुसेंगे नहीं अपन लोग, ज्यादा उसका बताएंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास में उसको बता दिया। तो यहाँ तक आप लोगों को उतार लिए होंगे। इसके अलावा शीर्षाभिमुख कोण, देखो शीर्षाभिमुख कोण हेडिंग डाल लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसको। शीर्षा भी मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या है उसकी हेडिंग अपन लोग इसमें डालते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है, एक बिंदु पर एक शीर्ष पर प्रतिच्छेदित होती है, तो दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं पर लोग, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखो, जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु या फिर इसको क्या लिखें, शीर्ष भी लिख सकते हैं, एक बिंदु या ब्रैकेट में क्या लिख दो इसको, शीर्ष, एक शीर्ष पर प्रतिच्छेदित करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, एक बिंदु पर क्या करती है, इस बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित होती है या करती है, तो दोनों रेखाओं के करती है, तो दोनों रेखाओं के तो दोनों रेखाओं के क्या है, दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोण क्या है, आमने सामने बनने वाले कोणों क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोणों को क्या है, बनने वाले कोणों को, आमने सामने बनने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने बनने वाले कोणों क्या कहेंगे पर लोग, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, आगे लाइन सुनो भाई, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हमेशा समान होते हैं। तो यहाँ पर लिख लो अपन लोग शीर्ष, नोट लगा के लिख लो आप लोग यहाँ पर, नोट शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हमेशा समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हमें समान होते हैं। देखो ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दी, तो जो काटेगी ना जिस बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेदित करेगी, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले, मतलब आमने सामने के दोनों कोण क्या इसमें बराबर होंगे, और ये आमने सामने कोण क्या इसमें शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आपस में क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने कोण क्या कहलाएंगे इसमें, शीर्षाभिमुख। मान लो इसको 1 2 3 और 4, तो यहां लिख सकते हैं अपन लोग कोण 1 व कोण 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 व कोण 3 क्या है, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार कोण 2 व कोण 4 दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख, युग्म है, युग्म जोड़ा है ना,
दोनों का एक साथ बनेंगे दोनों। शीर्षा विमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है। अतः अगर शीर्षाभिमुख कोण है एक दूसरे के बराबर, तो कोण एक किसके बराबर है? कोण 3 के। इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 4 के। अगर यहां पर अगर अपनों को एग्जाम्पल के रूप में अगर वो पूछ ले, क्या है, एग्जाम्पल के रूप में अगर वो अपने को पूछ ले क्या है और क्या नहीं है, अगर वो पूछ ले कि ये वाला कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, अगर वो आपको पूछ ले, अगर ये कोण अगर आपके पास 60 डिग्री का है, तो आप लोग तीसरे कोण का मान ज्ञात करो। तो तीसरे कोण का मान कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आवाज में कितना हो गया? 60 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण ये है कि आमने सामने कोण क्या है बराबर, आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं इसमें बराबर होते हैं। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। अब अपन लोग आगे के जो लेक्चर करेंगे उसमें अपन लोग बात करेंगे समांतर रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा, कि समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है। तो अगले वाले लेक्चर में अपन लोग अध्ययन करेंगे किसके? समांतर रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा के बारे में। मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइएगा समांतर रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा पढ़ने के लिए। कृपया अगर आप लोगों को अगर वीडियो अगर पसंद आए या स्टडी अगर आप लोगों को अच्छी लगे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।